छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरपंचों की मनमानी, दबंगई और पद का दुरुपयोग करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा आए दिन ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ मनमानी करने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही ताजा मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के ग्राम पंचायत तेंदुकोना में देखने को मिला, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच देवंतीन एवं उनके पति दिलीप देवान सहित तहसील कार्यालय के अनुमति बगैर ही कब्जाधारी योगेंद्र भारती की नवनिर्मित मकान को पुलिस बुलवाकर बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसकी सूचना जब CPO S24 की टीम को मिलने पर जब हमने पड़ताल करने घटनास्थल से लेकर संबंधित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पास गए तो सरपंच एवं पंच पर अवैध रकम उगाही और जनप्रतिनिधियों के मांग पूरा नहीं होने पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने सहित कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता चमन प्रकाश से पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी हम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत तेंदुकोना में, जो बागबाहरा तहसील के क्षेत्र में आता है। और ये जो लोग देख सकते हैं कि ये तेंदुकोना के जो पीड़ित गांव वाले हैं और ये कि परिवार को इस कदर सरपंच के द्वारा परेशान किया जा रहा है कि ये यहाँ के जो घर वाले हैं उनके घर को पूरा तहस नहस कर दी गई है। बिना कोई पंचायत प्रस्ताव और नोटिस के इस तरह से कार्रवाई की गई है कि इनको लोगों को घर से बेघर होना पड़ रहा है। इनके घर का आशियाना छीन गया है और लोगों को रहने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। और सरपंच के द्वारा किसी प्रकार से न कोई कागजी कार्रवाई की गई है, न पंचायत के द्वारा जिस तरह से जानकारी हमको मिली है कि उनके द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। किसान है, उन्होंने अपने घर निर्माण किया हुआ था, कोई पुराना कच्चा मकान पहले था ऐसा बताया जा रहा है। ये जो घर निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा था जिसपे बुलडोजर ला करके ढहा दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और क्यों किया गया है, किसने ऐसा किया है, तो हम सीधे जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं कि आप बताइए ये आपके साथ किस तरह से, किनके द्वारा क्या कृत्य किया गया है और कौन सरपंच है जिनके द्वारा इस तरह से दबंगई की गई है। दीवानतीन सरपंच दीवानतीन बाई आके टोरे मोर घर ला, जब वो सरपंच का टोरे आरिस तो मैं बार बार मना करें मोर जगह ला का कथे जे है ते मोर जगह ला ते काय बनाबे बना डरबे मोर मुँहटल छोड़ दे, लेकिन मोर घर ला मत तोड़ फोड़ कर ऐसे कह के तो नहीं तोर दरवाजा चूटते बकरी ढाले रहेंगे कि तमें के मोर दरवाजा चाहिए, मैं बकरी ढाले नहीं रहेंगा, मोर पानी द्वार बार तो महूल चाहिए का लोग लड़का वाला हम था ऐसे कह बोले। तो मन नहीं ते नहीं माना तोर दरवाजा नहीं चूटाते हमन टोरबो कह के सीधा मन 1 बजे गाड़ी नान के टेकारी से कैसे बाई मानबे धुनी, कैसे बाई मानबे नहीं, ऐसे के पूछ के मोला पूरा मन हला कान कट रही तमें के टो डर का होई मोर गरीब के का होई भाई तुमन अब सब जन आए में एक के लकाय कर हूँ ऐसे कह के मन का कथे सांझ कान मोरे कर ईंटा माढ़े रही से 13-12 हज़ार के पूर्ति ईंटा रही से तेला फेंक दी ट्रैक्टर में जोर के कोकलेन में जोरवा के मिट्टी डाला रही तेला फेंक दी का कथे। ओकर बाद मोल पूछते रही से तब मत टोरो का कथे का हो इसमें गरीब बना रहे गाँव में तो कोई बनाए मोर साथ तो कोई गलत करे मोर संग में और दूसरे एक दूसरे किस्टे लगे रिश्ते कर रिश्ते खुल गए है। ओकर रिश्ते खुले के बाद ओकर कैसे बन गए तो मोर कैसे नहीं बनत, बहुत तो गाँव खरा और का कथे मोरो बना दो कई बार बार में मतलब सब झन ला बोले तब भी से ते मुँहटा नहीं चुड़बे तोर घर ला टोरबो की तब भी से मैं कहे गाँव सब झन के ला टोर त मोरो टोरबे में अभी मुँहटा चुटे बर तैयार हूँ तो लेना टोरबो ना ओकरो ला भी तोर ला टोर के ओकरो जाबो टोरे की से आज तक ले ककरो टोरे नहीं होई मोरेज भर ला टोरे। आपसे कोई काकरो द्वारा कोई पैसा की मांग कर रही है पहली? हाँ, मांग कर दी। कौन कर रही है, कब कर रही है? सरपंच में। कौन है, नाम का है? दिलीप दीवान। ओकर पति मतलब देवंतीन सरपंच है, ओकर पति गिरी से तो ये में मनीष अग्रवाल और ये नाम देख कमलेश। कितना गन की मांग कर रही है? वो मन 50,000 के। कब? वो शुरू में यही करी था। कितने साल पहले? यह करी से शुरू में बनाए नहीं 3 साल के शुरू करी से बने उज गिरी बहुत। ओकर बाद में करी तो चल भाई मैं दे दूँ, ठीक है ऐसे कि 30,000 दूँ ऐसे कहूँगा। फिर क्यों मांगा था वो पैसा आपसे? अब पैसा मांगी तो बार मांगी तो नहीं जानो साहब, मैं 30,000 दूँ तो साजू के बेटे का तो मनीष अग्रवाल है, नहीं भाई ये नहीं बने 30,000 में कहाँ जी बाबू भैया दे लागी ओला दे लागी ऐसे की। मैं बिरजू के यादव के से खरीदे हूँ, ओकर बाद लिखा पढ़ी स्टाम्प में करे हूँ, पानी चूहा थे कि ओला बनाते हैं। ओकर बाद बनाए के बाद में बहुत धूल बनीस ना, ओकर बाद में बने के बाद में बने है करी इष्ट लगा दी वहू में चपरासी मतलब बेच बुझा के। ओकर बाद में
मैं फिर गए सरपंच घर किसी का काबर ऐसे नहीं करत हो ऐसे की मोला बोला ये मेरा भी ऐसे की तो गिरे हूँ करा फिर क्या हुआ जब गए तो? गए तो वो डिपांड ला बताएं साहब बताइए। घर में ऐसे पैसा मांगा थे सरपंच और मनीष अग्रवाल ऐसे की से तकत का मांगा थे कि तमे बोले का कहते यह 30,000 दूँ की तो मन काय 30,000 का होई बाबू भैया देबो तहसीलदार ला देबो खाए बार 50,000 दे वो पैसा ला हमला देबे लेकिन हमन कोई कहीं नहीं बतान और ते बनाबे और कुछ कोई गाँव वाला मन बोली हमन जाग खड़ा नहीं होवन ऐसे की तो मैं बोले वो मला देख हमन दे बर तैयार हन गाँव वाला सियान मन भी आ जाए अपनों मन आ जाए हमन इकट्ठा करके जतका कन कतका मांग करी हमन दे बर तैयार हन लेकिन तोला अलग निदान न मोला नहीं निदान है तोला दूँ तो वो कही मोला नहीं हमन नहीं जानन कही ओला देबो तो वो नहीं जानन कही तो दोनों मिक्स होके दोनों जन तुमन खड़ा हो जाओ तो कतका मांग करत हो तेल में दे बर तैयारी हाँ वैसे कही जब ओकर एक घर ला टोरी से तो घर ला टोरी ते दिन एक जन महाराज ला केहूँ कैसे महाराज काहे मोर घर के बारे में ऐसे कह के तो नहीं वो अब तुमन पंचायत में आहूँ तो तुहर का कथे फैसला होही एक नहीं होए कि पूरा सुनता हो के मोला पंचायत में मीटिंग बलैस इसने गली में मीटिंग जोरिस जब मैं तोर घर गे रहे हैं 10 बेर में रोवत निकले हाँ जे कहूँ तेमा हमार राजी हाँ ऐसे कह के तो नहीं मन गाली गलौत दे कर बाई है कि तय मन 12,000 डाड़ी तमे के हैं ठीक है मैं डांट पैसा दे बर तैयार हूँ लेकिन मोर घर लगल मन ला बना दू तय मन की से नहीं डांट पैसा लते पटाबे और बना नहीं देना भी तभी इच्छा थोड़े बनाता हूँ भाई गाँव में कतका बनाते ओकरोल तुम मना करो तो मैं छोड़ू अब बना डरे हूँ डीपीसी का डरे हूँ अब कानून में लड़ डरे हूँ कानून से मैं लड़त हूँ अब मोर हाथ में स्टाम्प में लिखा पढ़ी है तो मैं अब कैसे कर बना डरे तत्काल में बनात हूँ तुम मांग करूँ तत्काल में दे बर तैयार हाँ 3 पीढ़ी निकल के 4था पीढ़ी होने वाला है गाँव में आदमी आ मैं बाहर से आग बसे नहीं आऊँ जब बाहर के आते ला जगह देत हो बनात हो जे बेच के खात है तेला जगह देत हो इंदिरावास पास करत हो ओकर बनात हो तो मोरो कुछ सुन नहीं कर कोई आपको तोड़ने के लिए कोई नोटिस सरपंच द्वारा दिया गया? नहीं दे कोई नोटिस नहीं दे कुछ नहीं दे बार बनाए धरन बस एमन का कहते थाना वाला फोन करे थाना वाला मना करे थाना वाला फिर का कहते जाए फिर बनाए धरन तन फिर थाना वाला आ जाए रात में घलोक थाना वाला आ जाए मोर आदमी तो उठा के लेबो ते बात नहीं माना तोर गाँव वाला एक गाड़ी यहाँ आग बैठे है और ते जाँच नहीं की तमे के हैं देख भैया ओकर तबीयत खराब है अभी मैं इलाज पानी करके आया हूँ का वही सभी बुलाया ते 8-10 बजे रात के बुलाया लेन हमन सुबह चल देबो काय बात थे न हमन मर्डर नहीं करे हैं न चोरी चपाटी नहीं करे हैं गाँव बीच बस्ती में था में है न कोन्हा जो हम नहीं काबर परेशान करता तो तोर भाई बहुत बोलते तोर भाई चला आगे कर देता ते पीछे होता तमे के हैं मिला का कहते वो नहीं गया ओकर तबीयत खराब है बीचे डॉक्टर की से ऐसे कह के तन टीआई साहब फोन करी टीआई साहब की तो तोर कागजात है कि सेला पूछी थे तय की से हाँ हावे मोट कागजात की तो कागजात हेवा तोर करा तो काली 10 बजे धर के आना की ले ठीक है साहब ऐसे कह की तन चल दी साहब आ रीते मन है तहन वो मन है 10 नहीं बजे 9 बजे पहली फोन ऊपर फोन लगाए आता हूँ नहीं कह के तहन गेन हम 10 बजे गेन 10 बजे एला पूर धमकी चमकी एला दी से दोनों जन गे रहे तन एला दी तमे के साहब तुमन बुलाया हमला दोनों जन ला बुलाया दोनों सुनता तो एक जन ला काबर धमकी चमकी देता अब वो गोठिया नहीं जाने एकर मतलब बोला जैसे पात हो तैसे कहूँ मोरो घर है जा देख लूँ महू गाँव ले हाँ खरीदे हाँ जब 3 जन के जगल खरीदे बना डरे 4 हाथ भियल बढ़े डरे तो का हो सो जगल बढ़ा डरे तो गाँव वाला मन तोला केहे बर आथे महूल कहा थे तो मैं कहत हूँ भाई जो मन लीद में तैयारी हूँ काबर तुम्हारा बार भेजते थाना वाला ला है थाना वाला जब बैठे तो गरीब के लिए थाना वाला मन है वो अमीर के लिए नहीं है जद का गलती ला तो अमीर मना करा थे तो उकर दबावा का कहते कम हो जाते हमार दबावा उछल जाते तो हमार तो कोई नहीं है साथ देने वाला तो काबर इसने नहीं हो साहब चलो तू ही मन देख लू कतका बढ़ाए काय करे मोर से आगे तो 2 जन के घर है तो चलो तू मन देख लू कि गाँव में तोला का कहते मिस्त्री नहीं मिले और गाँव के जतका मिस्त्री वाला मीटिंग जोड़ के बाहर के तीर तार के सब ला बुला ली जे ओकर घर में स्टे लगे और ओकर घर ला जे बनाए जाही 5,100 दंड दी तो ओकर घर ला बनाही ऐसे कह के गाँव वाला मन बोल दी मैं तहसील ऑफिस में गए तहसील साहब ला पूछे तो वो बोलिस नहीं तोला गाँव मन छोड़े भाई ते बाहर से मिस्त्री आन सकता अतका तोर गाँव मन जी हाँ जहाँ पूछे बार वो कहे तोर गाँव में स्टे लगे कैसे ते कमाए सकबे कैसे बनाए सकबे वो कहे तो एक जन का कहते मोर भैया का लड़का जानते मिस्त्री बूता करे तो ओला के हाथ पाँव जोड़े ऐस बेचारा कमाए बर रही से वो दे ढाले के बाद में अब छबई मुदई सब करें एमन काय तैयारी करीस कैसे करीस पंचायत में ऐसे सीधा 1 बजे का कहते काम वो मन टोरे बार पटाने के बावजूद भी आपको कोई नोटिस दिया नहीं गया था सरपंच के द्वारा मकान टूटा है अधिकारी के पास अभी आप लोग जा रहे हैं क्या हो रहा है और आगे आप लोग सरपंच के खिलाफ क्या करने वाले हैं? अब सरपंच के खिलाफ वो तो हमन फिर केस लड़ा था साहब क्या ये इसके मंशा है सरपंच का कि जिस वजह से आपके साथ इस तरह से घटना हुआ है?
ये सर दुश्मनी की भावना से और पिताजी ला गरीब और कम पढ़े लिखे के नाम से ना ये सब चीज़ करत थे। 2006 में बिरजू यादव से पहले हम घर ला खरीदे रहे, ओकर बाद जस्ट 2011 में ओकर से लगे घर जो दुबराज खैरवारी से ओकर से खरीदे हमन। तो जो बिरजू यादव से जो घर ला खरीदे रहे वो घर में तो हमन क्या कहते अभी तक निवासरत करते रहे, तो सामने वाला भाग ला हमन अब जर्जर हो गई से एक लायक नहीं रही से। पंच बोली हमार वार्ड की जो सामने बढ़ाया 16 हैं ये कर ले, जो चौरा में तो जो लगे है कालम है वहाँ से ते अपन निर्माण कर ले चालू कर दे, सामने वाला भी मैं वोट दूँ। अब गाँव में तो एक जन नहीं करत तो से और मतलब ये करे करके अब डीपीसी होने के बाद मन मतलब कुछ नहीं बोली से पंच सरपंच मन डायरेक्ट मैं सीधा तहसील कार्यालय में ये आवेदन दे दिस, झूठी आवेदन लगा दिस कि योगेंद्र भारती पिता मोहनलाल भारती के घर के सामने में 1 एकड़ शासकीय ज़मीन है, जिला गाँव वाला और क्या कहते हैं सरपंच पंचायत वाला द्वारा विकलांग आश्रम पर घोषित करेंगे, जब मैं वो अतिक्रमण करके लिख के दे दी। बस 1.5 साल वहाँ मतलब हम उनके पेशी चली से जो मैं अतिक्रमण कर रहे हूँ तो 1-2 हाथ करके ओकर लिए 5,000 मूल दंड भी दी से। कंस्ट्रक्शन के काम मूल चालू करे बोली से कंस्ट्रक्शन के काम चालू करें तो बोहरन साहू से पूछें कि तोर छज्जा क्या कहते मोर तरफ लिख ले चाचा तो कैसे करन करके, तो बोले रही से ठीक है तो ही मन तोलू तो मन मिस्त्री है अमोर कर तो अभी मिस्त्री नहीं मिले करके। तो पंचायत वाला मन मतलब कुछ भड़कई इसकी का है तो बाद में फिर बोहरन साहू मुकर दीस कि भाई तो तोड़बे मत ऐसे करके। तो एक लिए मैं कमलेश जो नामदेव पंच है और देवंतीन जो सरपंच है ओकर से भी मैं कांटेक्ट करके बात कर रहे हूँ। जो सरपंच है यहाँ के देवंतीन दीवानों बोले रही अगर तोड़ तरफ निकाले तो तोड़ सकता है करके, और कमलेश नामदेव भी बोली तोड़ तरफ निकाले तो तोड़ सकता है, बोला कोई अधिकार नहीं है। फिर जाके वहाँ मन ओकर करा मतलब आवेदन दिवा दीस कि घर ला तोड़ के गए करके, फिर तहसीलदार फिर वहाँ से फिर एक आवेदन भेज दी रोक के स्टे के। अब बोहरन तो वहाँ उपस्थित होबे नहीं करी, 2-3 बार बोहरन ला भी बुलाई से करीबन 6 महीना फिर ये बात चली से ओकर बाद ना सीधा ये सब चीज़ की करमन के जो ये रही से ओला रद्द कर दी तहसीलदार रद्द करे के बाद सीधा हम लोग बनाए के ऑर्डर दे दी, और जो मैं जो 1-2 हाथ बढ़ा रहा हूँ कल लिए मूल 5,000 रुपये अर्थदंड ले रही से। अभी सरपंच के द्वारा क्या किया गया, आपके मकान को क्यों तोड़ा गया है, इसके लेकर के आप क्या करेंगे आगे? इसके लिए हम चाह रहे हैं सर, बिना शासन से कोई आदेश नहीं है, न तो पंचायत के द्वारा मुझे नोटिस दिया गया है घर को तोड़ने से पहले, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो इस टाइप से गलत हुआ है इसके लिए मैं ऊपर अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं अपनी न्याय की मांग करता हूं। मेरे साथ किया, मेरे से तो और ज़्यादा यहाँ तेंदुकोना में बढ़ाया, मैं तो 1-2 हाथ बढ़ाया हूं, मेरे से और जो ज़्यादा बढ़ाया उनके साथ भी अगर जैसा मेरे साथ किया है उनके साथ भी ऐसा कर दे। कमलेश नामदेव, मनीष अग्रवाल और ये दिलीप दीवान सरपंच जो पति है ये दूसरे के माध्यम से मेरे पिताजी को बुलाए थे मुलाकात करने के लिए, तो मेरे पिताजी भी गए थे। ये लोग बोले थे शुरू में तो 20,000 ऐसे दूसरे के माध्यम से बोले थे कि 20,000 हम लोगों को दे देगा, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर लेगा। फिर मेरे पिताजी जिस दिन बुलाए थे उस दिन गए, जो कमलेश नामदेव है वो पहले बोले थे कि 30,000 रुपये हम लोगों को देना करके। उसी समय क्या बोलते हैं सरपंच पति दिलीप दीवान और मनीष अग्रवाल दोनों पहुंच गए। फिर वहां जाके मनीष अग्रवाल बोल रहे कि 30,000 में क्या होगा, 50,000 रुपये हम लोगों को देना करके। मेरे पिताजी फ़ोन लगा के मेरे को भी बताया कि ऐसा बोल रहे हैं 50,000 का डिमांड कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, अब सभी तरफ से तो ये हो गया हूँ, अब जैसे भी कर्ज बुड़ी करके या मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ वहीं से कर्ज लेके मैं 50,000 रुपये दूंगा। अब मेरा तो पेंडिंग में भी पड़ा है, और मैं 2021 से घर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शादी करूँगा कि भी करके मैं सोच रहा था। अभी 28-29 साल का मेरा एज हो गया, इसकी वजह से मेरा शादी भी नहीं हो पाया। आपको तो पता है सर कि जिसके पास घर नहीं रहता है, जिसके पास काम नहीं रहता है, उसको आज के डेट में लड़की भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ के लिए मैं फिर 50,000 देने के लिए तैयार था। तो मैं मेरे पिताजी को बोला ठीक है मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, अपने पंचायत वाले को एक दिन इकट्ठा कर लेगा, जैसे भी बोले मैं पैसा अगर केस बोलेगा तो केस दे दूंगा वहाँ से मैं कर्ज ला के, या तो फिर ये बोलेगा क्या बोलते हैं फ़ोन पे करने के लिए तो मैं फ़ोन पे भी करवा दूंगा ऐसे करके। तो ये लोग बोले, तीनों बोले कि हम लोगों को जो कमलेश नामदेव है, मनीष अग्रवाल, दिनतीन दीवान, ये तीनों बोले कि पर्सनल हम तीनों को ही 50,000 रुपये चाहिए। हम लोग अगर पंचायत में कोई आदमी बोलता है कि इसके घर में ऐसा है जाओ रोक लगाओ करके, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो अगर कोई पंचायत के आदमी जाएगा या गांव वाले जाएंगे उसको तुम लोग समझना करके, तो फिर मैं साफ मना कर दिया कि पैसा नहीं देने की वजह से आपके मकान को तोड़ा गया। अब सीधा यही पता चल रहा है कि पैसा नहीं दिया, इसीलिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस वजह से जाति विहीन भावना की वजह से भी आपके साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार किया गया। उस टाइप से भी अब लग रहा है सर, हरिजन कोटा में मैं हूँ तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं हरिजन कोटा से हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ प्रताड़ित करना चाहता है। मेरे दरवाजे के रास्ते को भी इधर से बंद करवाना चाह रहे थे। उधर बगल में एक और मेरा जो बाड़ी का रास्ता है उसमें से मेरे को आने जाने के लिए बोल रहा था, उधर वो भी हरिजन वो वाला है, और मैं इधर एक तो ST है उसके बगल में मेरा घर का दरवाजा था, तो साहब मेरा दरवाजा मना कर रहा था बार बार, दरवाजा बंद कर दो घर, जबकि मेरे शुरू से 2006 में खरीदा हूँ तब से मेरा दरवाजा था, उसी में मैं अपना आने जाने के लिए भी जो घर का निर्माण किया उसमें दरवाजा मैं बनाया था। आगे क्या करेंगे सरपंच के खिलाफ? अब सरपंच के खिलाफ ऊपर जाएंगे, तहसील कार्यालय में जाऊँगा, SDM के पास जाऊँगा, कलेक्टर के भी पास जाऊँगा, और जाना पड़े तो हाई कोर्ट में भी मैं अपील करूँगा। मानवाधिकार आयोग के पास भी जाने की बात है। अब मानवाधिकार के पास भी जाऊँगा, जहाँ तक मेरे को जाना पड़े न्याय के लिए वहाँ भी जाऊँगा। अभी फिलहाल मैं तो यहाँ सिविल न्यायालय में अपना कोर्ट में ये दर्ज कर दिया उन लोगों के खिलाफ में केस। अजाक थाने और SC ST आयोग में भी जाने की बात आप बोल रहे थे? अब वहाँ तक भी जाएंगे सर, SC के ये में है प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को, ये तो वहाँ तक भी जाएंगे, ST SC एक दोनों ही लगाएंगे।
मेरे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे गांव में किस तरह से आप लोगों के साथ सरपंच का व्यवहार रहता है, सरपंच किस तरह से कार्य करते हैं। मैं यहाँ बुजुर्ग हूँ साहब, लेकिन ये घटना नहीं होना रही थी। ये घटना पहला बार है इस गांव में, ये पहला मौका है। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है बेचारा, कुछ भी करके अपना बनाया है तो इसको क्षमा करना था। लेकिन ये इस गांव में पहला मौका है, और ज़्यादा ना कहूँ, मैं बुजुर्ग। सरपंच ऐसा क्यों जानबूझ के किया होगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये जानबूझ कर किया है ना, ये वास्तविक में इसको परेशान करना है करके, और ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इस गांव में ये मैं पहला बार मौका देख रहा हूँ, और इसे कभी नहीं है। ये लोग भी जानेंगे, मैं तो खैर उम्र से ज़्यादा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए में ना ये पहला मौका है। ये जो सरपंच है उसको यानी शांति बहाल करना चाहिए, या समझौता करके कोई भी समस्या आए उसको गांव में ही निपटा करके अपना स्वेच्छा से उसको सुविधा देने का टाइम लेना चाहिए। यहाँ तक के माहौल नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद है, आप बताओ क्या जो ये जिस तरह से सरपंच के द्वारा किया गया है कितना सही लगता है आपको? गलत है, ये जो किया है वो गलत किया है। के साथ पहली बार हुआ है ऐसे, और जो अतिक्रमण और दूसरे लोग किए हैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, इसके साथ ही पहली बार हुआ है। क्या कारण हो सकता है इसके? परेशान करना है सर इसको। ये गलत है सर, ऐसे जो मकान तोड़े हैं ना वो बहुत गलत है। बड़े बड़े घर बना रहे हैं उसको नहीं तोड़ रहे हैं, और जो गरीब घर बना रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। सरपंच की न्याय गलत है। जानबूझ के किया जा रहा है? हाँ, ये तो है, ये जानबूझ के है। नहीं तो सभी लोग एक साथ मिल के ये करती तो गरीब के कुछ सलाह देती या नोटिस भी देती तो भी ये ठीक रही से। अब बिना अनुमति के मतलब तोड़ना ये गलत है। हाँ, थाना गिरे हैं, हमार मन के कुछ सुनई नहीं करी साहब। हमार मन के अब वो गाँव वाला मन उमला साथ देवत, हमन तो कोनो डाहन जाथन हमार सुनई नहीं देवा, सुनई नहीं करे थाना वाला मन है, तब काय बोलबो ओकन मन के बारे में। जब भी जाथन भगा देते थाना वाला, तुम बात नहीं सुनत हो सियान मन के एकर तो एक एक ऐसे करता वो करता के तमें के मैं सियान मन के बात सुनत हो। सियान मला ते बलाना के झन सियान आरी तोर करा एक गाड़ी सियान आरी कहत रहे हो, 4 जन ला बुला, 4 जन ला बुला में बैठे हैं थाना में का निर्णय है तेल में ई करा दूँ तुम्हारे सामने में के हूँ तो नहीं वो मनात है कि से बैठे में है 10 बजे गे 2 बजे ले बैठे रहे 2 बजे ले बैठे रहे तब भी से कहाँ साहब बुलाना नहीं। वो मन बाहर चले गए तो बाहर गए तो एक जन तो कोई हो ही बुला ना, मैं ईच करा बैठे रहूँ पूरा हिसाब में इहें तुम्हारा चाहिए, मैं इहें दूँ मैं बाहर जाके मैं कोशिश नहीं करत हूँ ऐसे कह के हूँ। तन अपने मन तहसीलदार बन जाते, अपने मन पटवारी बन जाते, अपने मन सब एमा राजी रहे नहीं ओमा राजी, हाँ मैं सब में राजी रहूँ, तुमन सब झन ला बुलाओ ऐसे कह के हूँ। तन अपन मन फोन कर करके का कहते अपने मन पटवारी बन जाते, मैं पटवारी बात करत हूँ, अपने मन कही मैं तहसीलदार बात करत हूँ, यदि तहसीलदार है इसे नहीं इसने ऑर्डर दे ऐसे कह के हमला ठग जग के वहाँ बैठार के का कहते रख ली, और हमार मन के कौन सुनई नहीं करे। धमकाते भी है थाने वाला, घर में आया धमकाते थाने वाला, उठा के लेके जाएंगे, तुम काय करेंगे ऐसे करें मार देंगे पीट देंगे दुनियादारी। वो जब वो का कहते बोलते गाँव वाला जब हमला धमकी चमकी देते, और एक बार नहीं है जब से घर स्टे लगे तब भी से थाना वाला मन गाड़ी घलोक आते, अपन एक अकेला घलोक आते, ड्रेस में आते, बिना ड्रेस में आते, रात बिकाल के आते, दिन के आते। तो हमन दोनों झन रहथन, हमन डर जाथन दोनों झन। लेडीज़ पुलिस जेन घर टोरी से 3 दिन में बोले तो ये महिला बहुत बात करते, लेडीज़ पुलिस वाला इसको पकड़ के लेगेगा कि इस लेडीज़ पुलिस भी आ रही से घुरवा रही से खातू गड्ढरी से मोर सब ये मिट्टी लेकर के फेंक दीज, ईंटा कुढ़ारी सब ला फेंक दीज, मोर गिट्टी कुढ़ारी से सब ला रद्द कर दीज, और घुरवा के मैं खातू उल्टारे नहीं रहे सब मिट्टी लोम लेके डार दीज, सब चीज़ लाई मन मोर बर्बाद कर दी। जब मोर सामान रही से घर के जो बनात रहे हैं मिस्त्री सामान रही से, मोर साइकिल वाइकिल से सब लाई मन फेंक फूकी से सत्यानाश कर दी। तो सामान था पूरा जब्ती हो गए कि पूरा उठा के ले गए मन, कहीं सामान मोर घर के नहीं बचा है। हाँ, लकड़ी मन पूरा खराब हो गए, जतका मैं नाने रही हूँ किराया में 1 ट्रैक्टर पूरा मोर लकड़ी छेना सब खराब हो गया। आज चालू हो काल चालू हो मोला दे दी सरपंच है, मैं बनाऊँ कह के सब चीज़ ला रखे रही हूँ। आज मैं अभी ओकर भरपाई नहीं दे हूँ लकड़ी वाला के, मिट्टी में दबे लकड़ी वो मोर जलाए वाला लकड़ी है जो किराया भाड़ा नाने रहे ते लकड़ी पूरा खराब हो गई, मैं नाने रही हूँ किराया में ते है। रेंगत रहे नेहा गली है और यहाँ हमन पानी टंकी बनानी देन और 3-4 ट्रैक्टर मोर माटी भी रही से में मन पटकवा दा रहे लकड़ी से न छबला और नान हमन लोग लइका मन नहीं हो रही तब के ला हमन रेंगत हन और गाँव वाला मन एला पानी टंकी बनाबो कि के दे यह गड्ढा खरदा रहे ने भी कोड़ा गे है और सब करदा रहे और तो हम तो काम में चले जाथन
बिहने पोहाथे तो हमन काम में चल जथन त एला ये दे हमर आत ले एला पाट डर रही से माटी 5 ट्रैक्टर रही से ओमे कुछ उपयोग नहीं कर रहे सब लान के में पाट दी से तमे कहे हम काबर पाटे हो भैया ऐसे की के त हमन मंगवा देबो माटी ला ऐसे की के मन बोली ने ठेकेदार है तमे है कहूँ लकड़ी छेना सब ला तुमन हाथ तोपदार हो गरीब के लग नहीं सुनो ऐसे की के अमीर के ला सुनथो ऐसे की के मैं हा के और जब भी आथे थाना वाला मन हा धमकी चमकी करथे जे हा एला हमन यह बनाथन जे हा बोली ओला लाठी धर के आबो और सीधा थाना में अंदर करबो कथे वो सरपंचिन है इसने दुश्मनी में मन एला टोरवा है यह तो सब जन के रद्दा है अब सबो जन आतीन लौठी ठेंगा धर के तो सरपंचिन भी कुछ नहीं करे सकती यह सब रेंगा थन भाई यह गली है दूसरे गांव बर आए पानी टंकी एक काबर पानी टंकी बना था की के ऐसे कति से गली वाला मन तभी से कुछ नहीं करे सकती सबसे सरपंचिन से है ना सरपंचिन हाँ जे बोली मोर से ठीक नहीं बने भाई मैं पानी टंकी बनवात हो जे रेख छक करही ओकर से हमला ठीक नहीं बने ठीक नहीं कर दूँ ऐसे कहीं से धमकी देते एक या धुरु समाज है उनको ये करने के लिए हमको परेशान करने के लिए जगह को धुरु समाज को मतलब ये कर रहा था उसके सामाजिक भवन बनाने के लिए दे रहे थे। अब वो लोग तो कैंसिल कर दिए नहीं बनाएंगे ये जगह छोटा है करके। तो ये क्या किए जो हमारे तेंदुकोना में 2 ग्राम है एक साले भाटा और एक तेंदुकोना। साले भाटा जो है तेंदुकोना का आश्रित ग्राम है तो उसके लिए ये पानी टंकी का जो है पास हुआ गया है तो वहाँ ज़मीन पास हुआ है लेकिन वहाँ नहीं बना के हम लोगों को परेशान करने के ये मंसूबे से और दुश्मनी की भावना से मेरे घर के सामने में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। अगर वास्तव में ये लोग जैसे लिखित में पहले दिए थे तहसीलदार के पास में कि हाँ विकलांग आश्रम के लिए ये हुआ है करके तो पानी टंकी ना बना के विकलांग आश्रम ही बना दे। तो विकलांग आश्रम के लिए तो जगह है ही नहीं है। इन लोगों का एक अफवाह झूठा ये था तो इसलिए मुझे परेशान करने और दुश्मनी की भावना से मेरे घर के सामने में पानी टंकी का जो है निर्माण किया जा रहा है। 5-6 लोग यहाँ बना चुके हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोग पैसा वाले हैं तो किसी से जो पैसा देने में सक्षम उससे पैसा ले लिए और कोई पैसा वाला तो है लेकिन उससे पैसा नहीं लिए उससे डर में ये लोग उसके साथ कुछ नहीं किए। सरपंच की दबंगई जिस कदर अभी छत्तीसगढ़ में और जगह जगह देखने को मिलती है तो उसी का एक बड़ा एक उदाहरण यहाँ भी देखने को मिला। और हमारे साथ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अधिकारी मौजूद है उनसे बात करते हैं कि चूँकि अभी जो ये मामला आपके संज्ञान में आया और आप इसे किस स्तर पर लेके जाएंगे कितना आपको ये जो दिख रहा है ये कार्रवाई इसके सरपंच के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए मानवाधिकार आयोग के बारे में पीड़ित परिवार को पता चला कि यहाँ पे इंसाफ मिलता है तो इसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अप्रोच किया। तो ये यहाँ पे मैंने देखा जो निरीक्षण किया तो ज़मीन उनका पुराना ख़रीदा हुआ ज़मीन था पूर्वजों के ज़माने का ख़रीदा हुआ था लेकिन सरपंच और कुछ और गांव के लोग मिली जुली हो करके इनका जो मकान नया बनाया हुआ था 3 कमरा का मकान है उनको मकान को तोड़ दिया है। अब इसने ये चाह रहा है कि हमको आयोग के माध्यम से इंसाफ मिल जाए। जाहिर सी बात है कि आयोग के माध्यम से इनको सही इंसाफ मिलेगा। इसे लेकर के जब हमने सरपंच पति दिलीप देवान का पक्ष जानने उनके नंबर पर संपर्क किया तो सामाजिक बैठक में कहीं बाहर होने की जानकारी देकर फोन काट दिए। और जब ग्राम पंचायत के सरपंच देवंतीन दीवान के निवास गए तो वह नहीं मिली और उनके नंबर पर कॉल किया गया लेकिन फोन नहीं उठाई। तो वहीं अवैध वसूली के आरोप में जब हमने पंचायत के वार्ड पंच कमलेश नामदेव से पूछने पर कहा कि किसी भी प्रकार से योगेंद्र भारती से कोई पैसा की मांग नहीं की गई है और आरोप निराधार है। नहीं सर ऐसे कोई पैसा वैसा का मामले में कोई बातचीत नहीं हुआ है बल्कि उसके लिए क्या प्रस्ताव पारित कर दिए थे कि सामने जगह जो है घास ज़मीन है तो उसको अनाथ आश्रम के लिए ना पारित कर किए थे। तो उसको गाँवकारी बैठक में उनको बोला गया था कि आप सामने का जगह छोड़ दीजिएगा अनाथ आश्रम के लिए इसको बनाएंगे करके बोले थे। तो सामने मेरा जगह है बोल के ऐसे कुछ कब्जा किए थे हटाने के लिए गांव वाले भी बोले उसको। तो उसके द्वारा क्या है ज़बरदस्ती सामने तरफ कब्जा किए थे और उसको हटाने के लिए बार बार बोल रहे थे। इतना मेरे को जानकारी था। पैसा वैसा कुछ मामला वाली बातें नहीं है। आरोप लगा रहे हैं ज़बरदस्ती ये गलत है। ये एक पंचायत के तौर पे बैठ के बात करेंगे कि क्या हुआ था नोटिस वहाँ से आया था क्या है कैसा है इसके बारे में बैठ के जानकारी लेंगे। प्रस्ताव बनाया गया था मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दी गई थी। अभी ये तो खैर मैं अभी क्या है बिजी था काम में इनके बारे में क्या है उतना नहीं बोल सकता और किसी भी प्रकार के पैसा के मामला में बातचीत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विकलांग आश्रम की जगह पर पानी की टंकी का निर्माण कैसे किया जा रहा है, योगेंद्र भारती के मकान को बिना कोई नोटिस प्रस्ताव के कैसे तोड़ा गया है इसकी जानकारी नहीं है। सरपंच के खिलाफ पंचायत की बैठक में चर्चा की जाएगी। भाई अनाथ आश्रम के लिए वहाँ पारित हो चुका है तो टंकी के लिए कैसे होगा वहाँ पे।
भाई एक ही जगह क्या है अनाथ आश्रम के लिए पारित हो चुका है वहाँ, तो टंकी तो नहीं बनना चाहिए, टंकी और कहीं। जी सर, एक्शन लेंगे, अब बैठक करेंगे क्या है, कैसे वहाँ बन रहा है बोल के, निर्माण हो चुका है उसके लिए बात करेंगे सर, बैठक में बुलाएंगे कैसे निर्माण हुआ है बोल के जानकारी लेंगे, उसके लिए हम सब है बैठक में ही सब निर्णय लेंगे उसमें क्या है कैसा है वो। अब ये तो जानकारी नहीं है सर, प्रस्ताव कैसे टंकी के लिए हुआ है ये मेरे को जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस द्वारा पीड़ितों को धमकाने और उनकी शिकायत नहीं लेने की जानकारी लेने प्रभारी राणा सिंह ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के लिए सरपंच ने आवेदन दिए थे, उसकी सुरक्षा के लिए थाना स्टाफ गया हुआ था और किसी भी प्रकार से कोई शिकायत पीड़ितों द्वारा थाने में नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई थी जिस पर पत्र आया हुआ है, इस पर कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। पंचायत वहाँ पर पानी टंकी का निर्माण करना चाह रहा था और वहाँ पर बेजा कब्जे में उन्होंने घर का निर्माण किया है और पंचायत की ज़मीन है वो। पंचायत के द्वारा उसको तोड़ने से पहले थाना में सूचना दिया गया था, जिसके सुरक्षार्थ पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी, किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, केवल इसी वजह से पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी। इसमें किसी प्रकार से पुलिस के द्वारा दबाव नहीं डाला गया है। ये भी आरोप बिल्कुल निराधार है। पुलिस किसी को ये सब देख के कार्रवाई नहीं करती है। हमारा कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष है। हम उनसे एक बार मैं स्वयं जाकर मिला था और उनके आवेदन के संबंध में, उनके बात के संबंध में मैं खुद जानना चाहा था और उनको मैं बोला था कि जो भी आवेदन है हमको प्राप्त होगा और उस आवेदन पर हम कथन के लिए आपको बुलाएंगे। जो भी आपका पक्ष रहेगा और जो भी सामने वाला का पक्ष रहेगा उस पक्ष को देखते हुए हम जांच करेंगे और जांच कार्रवाई से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आवेदन यहाँ पर देने पीड़ितों द्वारा कभी नहीं आया गया हमारी उपस्थिति में और जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है वो एसपी साहब के माध्यम से थाने को प्राप्त हुआ है, उसमें जांच चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम सृष्टि चंद्राकर ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है, जैसे ही शिकायत आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बात मुझे आप ही के माध्यम से पता चली है। इसकी किसी प्रकार की सूचना या शिकायत मुझे पूर्व में प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है तो हम जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर प्रशासन के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO 24, तेंदुकोना, महासमुंद।